हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। हम भी एकदम बढ़िया हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संपूर्ण दिसंबर 23 बैच सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट होने वाला है 20 अप्रैल से। तो बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही थी यूट्यूब पे कि सर आप कैसे पढ़ाने वाले हो, क्या कवरेज करने वाले हो, कौन से नोट्स देने वाले हो, किस तरह का टीचिंग स्टाइल रहने वाला है। तो उन सब क्वेश्चंस की आंसर लेके आज हम आ चुके हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं। मैं सीए गुरप्रीत सिंह आपको पढ़ाने वाला हूं आपका पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें कि 2 पार्ट में होता है पेपर। बिजनेस लॉस 60 मार्क्स के लिए होता है और बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग यानी इंग्लिश का इसमें बहुत सारा रोल रहता है, वो 40 मार्क्स के लिए कराया जाता है। तो टोटल आपका ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये एमसीक्यू पैटर्न पे नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, यानी आंसर्स डिटेल में इसको लिखने पड़ते हैं। ये गोला गोला करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। और क्योंकि आप ये सब्जेक्ट, खैर इंग्लिश तो बहुत बच्चों ने पढ़ा हो सकता है, लेकिन हम लोग उसे भी बेसिक से करेंगे। लेकिन ये आप बिजनेस लॉस तो पहली बार पढ़ रहे होंगे सारे बच्चे की, लॉ क्या होता है, तो आपको एकदम बेसिक से मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल मिला होगा फाउंडेशन के लिए, जब आप इनरोल कराते हैं, जो बुक्स मंगाते हैं, तो वहीं से ही आपका फुल कवरेज कराया जाएगा। यानी जितना आईसीआई स्टडी मटेरियल में पॉइंट्स दिए होंगे, कॉन्सेप्ट्स दिए होंगे, क्वेश्चंस दिए होंगे, एग्जांपल्स दिए होंगे, वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके अलावा जो आईसीआई के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि आईसीआई के जो पिछले अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी आपको कराए जाएंगे। उसके बाद आईसीआई आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन के लिए एक रिवीजन टेस्ट पेपर सॉर्ट ऑफ निकालता है पूरे सिलेबस का, तो वो भी आपको कराया जाएगा। और मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं, वो भी कराए जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव पेपर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना होता है, बहुत बार रिवाइज करना होता है। तो उसके लिए लॉ के रिवीजन पर्पस के लिए आपको हम दे देंगे संजीवनी बूटी नोट्स, दैट इज समरी नोट्स, जिसमें कि आपके आईसीआई मॉड्यूल के सारे हेडिंग्स एक जगह पर लिखे हुए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर हम सिर्फ लॉ को पढ़ने नहीं वाले हैं, मेरी क्लास में हम लोग लॉ को फील करने वाले हैं। आपको बहुत मजा आएगा। इतने इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेकर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो एग्जांपल आपको जीवन भर याद रहेंगे और एग्जाम में भी आप उन एग्जांपल्स को कोट करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स करा दिए, रिवीजन हो गया, उसके बाद आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। बिकॉज बहुत बच्चे लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस से डरते हैं, उन्हें लगता है कि यार राइटिंग कैसे करनी है, आंसर कैसे लिखना, उन्हें नहीं समझता है। तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। और अब हमारे फेवरेट सर ऋषभ सर आपको अकाउंट्स के बारे में बताने वाले हैं कि वो अकाउंट्स को कैसे पढ़ाने वाले हैं। क्या अच्छा इंट्रोडक्शन दिया गुरप्रीत सर ने, थैंक यू सो मच सर। यस, एंड हियर वी स्टार्ट विद अकाउंट्स। दिस इज सीए ऋषभ रोहरा, मेंटोर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। कैसे राजा, ये लाइन तो आपने सुनी होंगी एंड यही लाइन हम कंटिन्यू करेंगे फॉर द होल बैच। अब सर, आखिर संपूर्ण दिसंबर 2023 ये एक डिटेल बैच है और एक अच्छा टाइम फ्रेम आपको मिल रहा है इन योर लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू दिस बैच। ओके, ये बैच स्टार्ट हो जा रही है आपकी फ्रॉम 20th अप्रैल एंड धुआंधार फैकल्टीज उतरेंगे आपको पढ़ाने के लिए। मैं अकाउंट्स की अगर बात करूं तो आपका आईसीआई का मॉड्यूल फॉर श्योर पूरा का पूरा कवर होगा। एमटीपी आरटीपी सर, मॉक टेस्ट पेपर मतलब एमटीपी आरटीपी, ये कौन से साल से कवर होगी बेटा? 2019 ऑनवर्ड्स, क्योंकि उसके पहले सीएससीपीटी था, 2019 से सीए फाउंडेशन हुआ है। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कब से कवर होंगे सर? 2019 से कवर होंगे। आप काउंट कर लो कितने सारे अटेम्प्ट के कवर होंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यहां बोलने का कोई दो मत है ही नहीं, पीडब्ल्यू है तो कंसेप्ट क्लैरिटी है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज ओवर अदर्स। कैसे पता है? मैं जस्ट आपको एक लाइट एग्जांपल दूंगा। आपको एज अ फैकल्टी मेरा काम है बताना कि कंसेप्ट ये है, फिर अब हमें तो मार्क्स चाहिए, तो आईसीएआई उस कंसेप्ट में क्या अमेंडमेंट या क्या चीजें ऊपर नीचे करके आंसर लाता है। लाइक एक बेसिक सा चीज दे रहा हूं, फाइनल अकाउंट्स में आईसीआई के मॉड्यूल में गिवन ही नहीं है डेट ऑफ परचेस क्या है, बट डेप्रिसिएशन लगाना है। अब सर फुल ईयर लगाए, हाफ ईयर लगाए, क्वार्टर का लगाए, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाए कि 6 महीने का कि 3 महीने का, क्योंकि मेरे पास डेट ऑफ परचेस है ही नहीं। आईसीएआई
ऐसे सिनेरियो में जब डेट ऑफ परचेज नहीं रहता है तो पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन लगाता है। अब देखो, ये एक ऐसी चीज है, कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया डेप्रिसिएशन का, बट आपने एग्जाम में 6 महीने का लगा के आया, बट आईसीआई के आंसर सेट में, आईसीआई के आंसर में साल भर लगा हुआ है। परफेक्ट। और मॉड्यूल में भी वही किया हुआ है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंसेप्ट देने के बाद मैं आपको एज दूं ओवर अदर्स कि भाई साहब देखो, अगर ऐसा आया तो आईसीएआई ऐसा करता है। नॉट इन एवरी चैप्टर, हर चैप्टर में नहीं, बट कुछ कुछ चैप्टर्स में ना आईसीआई के अजम्पशन बहुत तगड़े रहते हैं, बहुत सॉलिड रहते हैं, और वो एग्जाम में फॉर श्योर उस चीजों पे पूछ सकता है। तो मेरा काम है आपको गाइड करना कि राजा कंसेप्ट इज यस ओके, बट आपके लिए जो बाइबल है, जो कुरान है, जो गीता है, वो आईसीआई की मॉड्यूल है, और आईसीआई की मॉड्यूल इज प्रिस्क्राइब बाय आईसीएआई। एट द एंड ऑफ द डे आईसीआई के कुछ अजम्पशन जो मैं पूरे क्लास में शेयर करता हूं ओवर द पीरियड ऑफ लेक्चर्स, ये अजम्पशन जो आईसीएआई के है, जो नॉर्मली अप्लाई नहीं होते हैं, वो अजम्पशन मैं आपको क्लास में बताता हूं कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, और ये आपको एज देता है ओवर अदर स्टूडेंट्स। सो यस, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ संपूर्ण दिसंबर 2023 बैच। अब आ रहे हैं लव के धुरंधर। लव के धुरंधर सर, अरे आपके फेवरेट एंड द यंगेस्ट फैकल्टी, जिनकी उम्र है 16 साल, बट करम है अच्छे खासे 26 साल के। यस, एंड यू हैव लव सर विथ यू। लव कौशिक, प्यार में जिसके मोहब्बत है, वो आखिर कितने मोहब्बत से इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, जरा देख के आओ। हेलो गाइस, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, आपको सीए फाउंडेशन की तैयारी में आपका पेपर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, पढ़ाने वाला हूं। आपको एक बात जाननी जरूरी है कि यहां पर जो इकोनॉमिक्स है वो 11वीं और 12वीं वाली इकोनॉमिक्स नहीं है, उससे आगे के लेवल की इकोनॉमिक्स है। यहां पर आपको सिखाया जाएगा कि इकोनॉमिक्स को बिजनेस में कैसे अप्लाई करते हैं, तभी तो सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड। यहां पे 60 नंबर की आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगी और बीसीके 40 नंबर की आएगी। बीसीके की फुल फॉर्म बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। 11वीं क्लास में जिन्होंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, थोड़ी बहुत बिजनेस स्टडीज वहां की है, बाकी अलग लेवल की बिजनेस स्टडीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आपको कॉमर्स की पूरी वोकाबुलरी, पूरी कॉमर्स की डिक्शनरी पढ़ने को मिलेगी। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के, इंडिया की ग्लोबल लेवल की कंपनीज के बारे में डिटेल यहां पर पढ़ने को मिलेगी। तो कॉमर्स का शब्दों का खजाना बीसीके में रखा हुआ है, तो पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल रियल लाइफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मजे वाली बात है। मैं आपको ये सब्जेक्ट कैसे आगे तक कवर कराऊंगा दोस्तों, नॉर्मल लेवल पे आईसीआई मॉड्यूल पूरा कवर कराऊंगा। इस सब्जेक्ट के अंदर आरटीपी नहीं आता, एमटीपी आता है, मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई अपनी वेबसाइट पे जारी करता है। मॉक टेस्ट पेपर का मतलब होता है ऐसा पेपर जिसके अंदर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस गिवन हो, कराऊंगा। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कराऊंगा। जनरली हमारी सारी फैकल्टीज आपको ऐसे क्वेश्चन कराएगी। मैं स्पेशल इकोनॉमिक्स में जो क्लासेस लेता जाऊंगा, उसके अंदर जो पोल कराऊंगा, पोल के अंदर आपको दोस्तों इकोनॉमिक्स के धाकड़ लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। धाकड़ लेवल के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल पूरे पूरे चांस होते हैं एग्जाम में आने के। तो लिख दिया, धाकड़ लेवल के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में खास बात होने वाली है। और उससे ऊपर की बात सुन लो, जब कोई बच्चा अपने सब्जेक्ट की टाइमिंग को लेकर परेशान है कि नहीं समझ में आ रहा सर कितना पढ़ूं, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दूं, अगर मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हूं और साइड बाय साइड मैं सोच रहा हूं कि कॉलेज भी कर लूं, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से चाहे रेगुलर से, परेशानी चल रही है, नहीं मैनेज कर पा रहा है अपने टाइम टेबल को, भाई किसी भी समस्या में हो, दुख दर्द में हो, मेरे पास आओ, मैं आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा। लेकिन सभी बच्चों को एक समाधान नहीं दे सकता, क्योंकि सबके घर में रहने का तरीका अलग है, सबके पास रहने का कल्चर अलग है, सबके घर में संस्कृति अलग हो सकती है, अलग अलग कमरे हो सकते हैं किसी बच्चे के लिए, कोई पूरा घर ही एक कमरे में रह रहा हो, है ना। सबका अलग सिस्टम होता है जीवन यापन का, तो सबका सॉल्यूशन अलग अलग होगा। तो आप अपनी समस्या बताओगे, मैं उस दुख दर्द को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं, और ज्यादातर बच्चे इस बात को समझ भी जाते हैं जिस तरीके से मैं बताता हूं। मोटिवेशन लेवल आपको चाहिए। जिस दिन आपको लो फील हो रहा है, या फिर जब आपको वो फेज चल रहा है कि यार समझ में सब कुछ आ रहा है लेकिन तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, कैसे मैनेज करूं, मैं हूं ना। बस इस बात को ध्यान रखना भाई, इकोनॉमिक्स को तो फोड़ेंगे, और रियल लाइफ में जो बाधाएं, बैरियर्स बन रही है आपकी लाइफ में, आपकी तैयारी को रोक रही है, उनको मिटाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। डिस्कशन से सब कुछ सॉल्व हो जाता है, बस आप प्रॉब्लम बताना, समाधान मैं कर दूंगा। अब बड़े लेवल की बात सुन लो, जो बच्चे
कॉरेस्पॉन्डेंस या रेगुलर से कोई भी कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बीए, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कुछ भी कर रहे हो भाई, कर सकते हैं सीए फाउंडेशन के साथ साथ। और उनको यह पता होना चाहिए जो तैयारी आप यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो ना, तो बहुत कुछ यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपके कॉलेज के करिकुलम से मैच भी करता है, तो डबल कॉन्फिडेंस भी आता है। बस इस बात को ध्यान रखना। अब राहुल भूटानी सर, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स, आपको बताएंगे कि वो मैथ्स कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल भूटानी और मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। यस बच्चे, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसकी तैयारी मैं कराने वाला हूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप विद मैथ्स के स्टूडेंट हो या विदाउट मैथमेटिक्स, दोनों को अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी। विदाउट मैथ्स वाले बच्चों को बेसिक कंसेप्ट ढंग से रिवाइज कराए जाएंगे, तो टेंशन मत लो, एकदम फियरलेस पढ़ाई करेंगे। आपको कंटेंट में क्या क्या मिलने वाला है, आपको आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसके बेसिस पर सारी तैयारी होगी। तो मतलब जो आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल ने कंटेंट दिया है, जो सिलेबस दिया है, जो आपको कंसेप्ट्स दिए हैं, उसी को मैं ढंग से समझाऊंगा, इलेबोरेट करूंगा और समझाऊंगा कि रीजंस क्या है, कंसेप्ट क्यों बनाया गया और आपको उसको कैसे याद करना है। उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल के अंदर में, डिफरेंट क्वेश्चंस, वो मैं क्लास में ही कवर कराऊंगा। उसके अलावा कुछ और आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी बेसिक लेवल से बढ़ते बढ़ते एडवांस लेवल तक की हो जाए। आपकी अगर मैं बात करता हूं एमटीपीज जो आते हैं, आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल के अलावा आईसीआई आपको मॉक टेस्ट पेपर देता है मैथ्स के अंदर में, उसकी तैयारी कराई जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आईसीआई ने दिए हैं, मतलब जो आपके एग्जाम्स में आए हैं पिछले 8 से 10 अटेम्प्ट में, वो मैं आपको क्लासेस में ही करा दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा आपको पता होगा आपका 120 मिनट मिलने वाला है 100 मार्क्स के क्वेश्चन में, या मैं बोलूं 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है कि भाई मैं कम से कम गलती करके फटाफट से आंसर कैसे टिक करूं, और साथ साथ में कैलकुलेटर का कैसे सही उपयोग किया जाए। इस पे हम क्लास में एक एक कंसेप्ट वाइज डिस्कस करते रहेंगे ताकि आप फटाफट से ढंग से आंसर लिखो और कम से कम गलती कर आओ, ठीक है। फिर मैं अगर बात करता हूं आपको, ये तो था मेरी तरफ से जो मैं आपको देने वाला हूं और मुझे पता है कि इसमें आपकी पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में जैसे मैं बात करूंगा, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ में आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, बट सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा कि सेल्फ शॉर्ट नोट्स किस तरीके से डिजाइन करने हैं जो कि आपको रिवीजन में हेल्प मिलेंगे। मेरी फॉर्मूला शीट पे डिपेंड मत होना, वो मिलेगी, बट आपके सेल्फ नोट्स आपको वो गाइड करते हैं कि भाई मेरे से जो गलतियां हो रही है, हर बंदे से अपने अपने अलग कंसेप्ट वीक होंगे, उसकी अलग अलग गलतियां होंगी, वो आप अपने नोट्स के अंदर में लिख सकते होगे। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है और यही आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में और एग्जाम में फोड़ने में। फिर मैं बात करता हूं लाइव डाउट सेशन की। यस, ये एक और हेल्प मैं आपको देने वाला हूं। आपको पढ़ाने के बाद में जब आपका सब कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हर चैप्टर के बाद में एक लाइव डाउट सेशन लूंगा। यस, डाउट इंजन पे आप डाउट पूछोगे, उसका आंसर आपको मिलेगा, मैं भी दूंगा और एक सबऑर्डिनेट टीचर भी देगा आपको। बट उसके अलावा एक स्पेशल डाउट सेशन लूंगा जहां पे मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर कंसेप्ट अगर आपको रिवाइज करना हो चैप्टर के अंदर में, वो मैं यहाँ कराऊंगा आपका, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में एक अलग से पर्सनल गाइडेंस मैं आपको देता रहता हूं ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहे, सेल्फ मोटिवेटेड रहे और एग्जाम को क्रैक करते रहे। स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है। और पेपर 3 में जो 100 नंबर का पेपर है, मैं चाहता हूं आप 100 में से 100 स्कोर करो। कैसे करोगे दिखाऊंगा, क्योंकि इस बार जो हमारा जून 2023 का अटेम्प्ट गया है उसके अंदर में बच्चों की तैयारी वैसी ही है, ठीक है ना। जो आएगा जून 2023 उसमें बच्चों की तैयारी वैसे ही है। तो दिसंबर 2023 के अंदर में तो ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले हैं और भी ज्यादा, ताकि हमारा रिजल्ट बेहतरीन हो जाए। तो ये रही पेपर नंबर 3 की बात, और आई होप आपको सारे पेपर के बारे में पता चल गया है और आप अब मचाने के लिए रेडी हैं। पेपर चारों हैं, चारों में हमें ताबड़तोड़ तैयारी करनी है, जम के तैयारी करनी है और एग्जाम के अंदर में फोड़ कर आना है। और इस बार सीए फाउंडेशन पार करना है।